नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त हम खोड़ तहसील में हैं। काफ़ी दिनों से खोड़ इलाके में लंबरदार के इलेक्शंस को लेकर काफ़ी पीसफुल भी रही है और लेकिन उसी को चलते देखते हुए काफ़ी हम आप तक खबर पहुंचाते आ रहे हैं कि लंबरदार के इलेक्शंस को लेकर काफ़ी विवाद जो है, हंगामा जो है खोड़ तहसील में आए दिन जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी टल्लन में इलेक्शन जो हुई है उसको लेकर भी काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। कल परसों से चक्कर लगा रहे हैं और हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ रहा है। जो मौके के पहले सबसे पहले उस इलेक्शन के बीच में जो अफसरान रहे हैं, सीधी बात उन्हीं से करेंगे। सर जी मैडम जी, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जेड़ी है वो खोड़ खास करिए इस इलेक्शन ही दिखी है लब्भा दी, क्योंकि आए दिन हंगामा जेड़े वो आ दिन पिछे ये भी होया। अज फिर टलन दे लोग जेड़े ऑब्जेक्शन लेइयै आए न। गल मसला है क्या, क्योंकि इनका आखने का मतलब है कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ दी है। मैडम जी ऐसी बात है कि ये इलेक्शन का मुद्दा बनाया गया है। एक्चुअली ये कैंप इंक्वायरी है। कैंप इंक्वायरी में ये होता है कि हमने लोगों के बयान लेने होते हैं। हम इन लोगों के बयान ले रहे हैं जी। जिस बंदे के ज्यादा बयान आ रहे हैं हम उसी को रिकमेंड कर देते हैं, भाई इसको इसके जगह कुछ तो हाइड चल रहा है, कुछ हैंड रेज करके हो रहा है और ये इनका कहना है कि ये एलिगेशन लगा रहे हैं, हमसे सिर्फ पूछा जा रहा था और कोरे कागज पे लिखा जा रहा था, ना ही दिखा रहे थे। पूछे नहीं मैडम जी, पूछा इनसे इसलिए जा रहा था कि 2 फोटो रखे हुए थे इन्होंने सामने, तो इस आदमी को कौन दे रहा है, इस आदमी को। हमने बाकायदा उनके नाम लिख रहे हैं, जो लग आ रहे हैं, नाम लिख के हर आदमी का हम अंगूठा ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं जी। बिल्कुल फेयर हो रही है। तो ये लोग खुद ब खुद जो हार जाता है वो इसी पोजीशन में जाता है कि फ्रॉड हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज ये पीसफुल तरीके से एक प्रोटेस्ट, एक रोष जो है वो अपना दिखा रहा है। ये जो आदमी हार जाएगा ना वो ऐसे ही प्रोटेस्ट करेगा, उसके पास तो कुछ रहता ही नहीं हारे वाले के पास। अब किस तरह से आश्वासन जो है इन लोगों को देंगे, क्योंकि ये इन लोगों के बिल्कुल जे आए, हमने काम बिल्कुल फेयर किया है। अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा हम फाइल देंगे, फाइल जाएगी आगे तहसीलदार साहब के पास, तहसीलदार साहब रिकमेंड करेगा डीसी साहब के पास। अगर इनको वो प्रॉब्लम है तो ये दोबारा इलेक्शन करा सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है जी। ठीक है ना। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो अफसर दोबारा रिकमेंड करेंगे जी। ये कोई बड़ी बात नहीं है जी कि एक ही मुंतखब हो गया जी, ठीक है ना जी। हमारे साथ अब वहाँ टलन के ही लोग यहाँ पे हैं। आज आप देख सकते हैं इनके बाजू पे ब्लैक कलर की एक पट्टी बंधी हुई है। सरकार के खिलाफ एक रोष भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये इलेक्शंस जो हैं फेयर नहीं हो रही है। हम लाइव आपको दृश्य इसलिए दिखा रहे हैं अपडेट खोड़, खास करके खोड़ इलाके से, क्योंकि यहाँ पे चले। शंभू जी, आप हमेशा मुद्दे उठाते आए हो, ग्राउंड के लोगों के साथ रहते आए हो। आज का जो मसला आपको क्या लगता है, ये जेन्युइन है? आप भी इनके समर्थन में है, क्योंकि आपके भी बाजू में एक काली पट्टी है? मैडम मैं पॉलिटिकल मुद्दों से हमेशा दूर रहा हूँ, लेकिन कल इन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया लोगों ने कि सर ऐसे बात है, हमारा कोई बंदा साथ नहीं दे रहा है, हमारे साथ धांधली हुई है। फिर मैंने थोड़ी इंक्वायरी भी की, वहाँ पर 2-4 बंदों को फ़ोन किया अपने लोगों को, उन्होंने बताया कि वहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं हुई है। इलेक्शन ये है ही नहीं। पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि ये इलेक्शन है ही नहीं है। इलेक्शन जब होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करता है, उसके बाद ये एक ड्रिल टाइप है और इनको लोगों को अवेयर नहीं किया गया है। ये प्रशासन ने जब ये ड्रिल करनी थी, अगर पहले कैंप लगाते, यहाँ पर लोगों को अवेयर करते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्शन हो रही है जिन सीटों पे, वहाँ जैसे कोई लंबरदार मर गया है उन्हीं सीटों पे हो रही है, सारी जगह नहीं हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ पहले जो जैसे डीसी मैडम ने इन मुलाजमों का कैंप लगाया वहाँ पर कि ऐसे आपने इलेक्शन करवानी है, फिर इन्होंने भी यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि हर गांव में जहाँ यहाँ इलेक्शन होनी है वहाँ कैंप लगवाते, फिर उनके बाद लोगों को अवेयर करते कि ऐसे इलेक्शन होगी सर्वसम्मति से या जैसे भी है। अभी इनका कहना है कि हमारे साथ धांधली हुई है, इनका पक्ष रखना भी जरूरी है। और जैसे सर ने बोला कि ये एक ड्रिल ही है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो स्टॉप कर देंगे जी। तो मैम आप ये भी कैंडिडेट थे, इनसे बात करें। आप कैंडिडेट थे हाँ। इलेक्शन के हाँ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ। ਮਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਹਾਂ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸੀ ਸਕਣਾ ਮੈਮ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਸਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਪਰ 99 ਔਰ 91
असें कोई काउंट करिए नहीं दस्या, नहीं इन्हें दस्या कोई भला वोटर कार्ड चेक वगैरह करा दे या फिर कोई आधार कार्ड मैम वो सिर्फ जो उ'ऐ ला दे जो चौकीदारे लगे ही जेदी चौकीदारे ओह् रैंह्दे नहीं उं'दे चौकीदारे कि'यां लग्गी गे मिगी एह् समझन लगे और मरे दा बंदा कि'यां वोट पांदा मिगी अजें धोड़ी एह् नहीं दिक्खेआ मरे दा बंदे वोट जेह्ड़ा पेई जंदा मैडम एक चीज होर इ'नें एह् जेह्ड़ा इक एप्लीकेशन बनाई आंदी दी ऐ हून जियां तुस बी गेदे साढ़े कन्नै SDM साहब कोल उ'नें आखेआ एह् मेरे अंडर नहीं है चीज़ एह् तहसीलदार साहब ने डायरैक्ट भेजनी है DC मैडम दी और इ'नें एक एप्लीकेशन बनाई आंदी दी है फिलहाल ते इ'नें अपने SDM साहब दे ताईं गै ही बनाई दी लेकिन उं'दे अंडर नहीं है और इ'नें कोई 53 बंदे दे साइन कराई आंदे दे बकायदा ओह् जि'नें नुक्थे बी लाए दे और हून एह् अग्गें DC मैडम कोल बी जाना में DC मैडम अवनी लवासा उ'नेंगी अपील करूं कि अगर इंदा ऑब्जेक्शन आवा दा तुस इस मैटर दी उत्थे स्टाप करो जेह्ड़ा इ'नें डिसीजन भेजेआ क्योंकि इंदा आखना अस कल भी आए दे हे तहसील बिच कल सानू उत्थे कोई नहीं लभ्या अज भी नहीं है इत्थे मैम हमारी बात हुई है तहसीलदार साहब से कल 11 बजे उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ आप हमने बोला कि हमारे साथ शेयर ठीक नहीं हुआ हमारे साथ मतलब गलत हुआ है इनजस्टिस हुआ है तो जब भी हमने उनको कॉल किया पहले तो उन्होंने उठाया नहीं कोई 11 बजे उन्होंने कॉल उठाई हमने बोला कि हम ऑब्जेक्शन फाइल करने आ रहे हैं उन्होंने बोला कोई चक्कर नहीं ठीक है तो हम इधर 1:30 बजे तक बैठे रहे उसके बाद हम चले गए क्योंकि बोला कोई नहीं आ रहा है इधर फिर अभी हम आपके साथ गए थे SDM ऑफिस उन्होंने बोला कि तहसीलदार सर ने रिपोर्ट फाइल कर दी है वो कैसे फाइल कर दिया उन्होंने और सर भी जब इलेक्शन करवाने गए थे हमने इनको रोका जब उन्होंने बताया कि उनके 91 है आपके 89 है हमने बोला कि हमें ये मंजूर नहीं है हमने ऑब्जेक्शन फाइल बोला सर ने बोला कि कल आ जाओ परसों आ जाओ आपकी ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएगी लेकिन वो ऑब्जेक्शन कैसे फाइल होगी मैम अगर जब हमने ऑब्जेक्शन फाइल करनी थी वो रिपोर्ट आगे कैसे जा सकती है जैसे आपके सामने SDM साहब ने बोला कि रिपोर्ट आगे चली गई है DC ऑफिस वो कैसे चली गई इतनी जल्दी जब हमने इनको बोला मतलब कि आपने इलेक्शन खत्म होते ही बोल दिया कि हमें ये मंजूर नहीं है वो सर खुद है सामने सर की गाड़ी रोकी सर को प्रॉपर बोला कि हमने ऑब्जेक्शन फाइल करनी एक तो जो इलेक्शन करवाई है वो ओपन कराई है मैं अगर जैसे हम 2 कैंडिडेट हैं ठीक है अब इतना भी डिस्टेंस नहीं है ये इनका वोटर है जो आगे मेरा वोटर है उसको वर्बली पूछने है कि आपको किसको वोट देना है और जो पीछे है दूसरे बंदे का वोटर है वो कैसे मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और दूसरा बंदा पैसे वाला भी हो सकता है आपको लगता है हाइड होनी चाहिए इलेक्शन का मतलब वही है मैम वो पोस्टर सप्लाते हैं हमें प्रॉपर प्राइवेसी होनी चाहिए वोटर की बिल्कुल होनी चाहिए अगला बंदा पर जो मैम दोनों को जिसने गांव में रहना उसने दोनों के साथ चलना मैडम ठीक है वो इंडिविजुअली नहीं बोल सकता कि मैंने इसको देना है क्योंकि गांव में बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं रंजिशें होती हैं अब अगला स्टेप आपके लिए क्या होगा क्योंकि यहाँ पे SDM साहब ने बोल दिया कि मैं अथॉराइज पर्सन नहीं हूँ इस चीज के लिए आपको DC ऑफिस में जाना है या फिर तहसीलदार साहब से बात करनी है SDM साहब ने तो अभी बोल दिया कि हमने रिपोर्ट भेज दी है तो उन्होंने सुझाव किया कि आप सीधा DC ऑफिस हमारा DC जो मैम है उनके यही रिक्वेस्ट है कि आप इस फाइल को अभी रोक दें क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का टाइम ही नहीं दिया गया और एक चीज़ और मैम जब वोटर को कोई प्राइवेसी जब वोटर काउंट होते हैं जैसे अब सर उधर जो कार्रवाई थी पूरी उर्दू में थी मैं पढ़े लिखा हूँ MA सोशियोलॉजी हूँ मुझे नहीं पता सर क्या लिख रहे हैं अगर कोई अनपढ़ है उसने बोला हमें क्या पता कि किसके साइड हमने साइन किए हैं वो सारा कुछ उर्दू में था दूसरा मैं पटवारी के पास गया था मेरा जो चौकीदारा नंबर है 209 है वो उस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है मेरे पास अभी और भी है उनके पास प्रूफ है जो पटवारी साहब ने उनको प्रूफ दिया है कि आपका इतना नंबर चौकीदार है लेकिन जो उस लिस्ट में वो चौकीदार किसी और के नाम है वो कैसे हो सकता है एंड में भी आप क्या कहना चाहते हो पब्लिक देख रही है एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है हमें प्रॉपर इलेक्शन चाहिए जो पोस्टर बैलेट पोस्टर बैलेट होती है और उसमें काउंटिंग में हमें पता चल जाए कि हमारे हिस्से में अगर हमें 10 वोट भी मिलते हैं वो हमें पता होगा कि हमारे नाम पे इतने वोट हैं ठीक है ये कोई इलेक्शन नहीं है ठीक है और पोस्टर बैलेट सप्लाई लोगों से साइन करवाइए सिग्नेचर जो भी करवाना करवाइए लेकिन वो प्रॉपर एंड में काउंट होंगे ना पूछ के मैम वोट बोल रहे हैं कि आपको किसके वोट देना है ये होता है वोटिंग कोई पूछेगा तो किसको वोट देना है ऐसे कैसे बयान दे सकता है कोई भी जैसे कल वहाँ पर हुई है जैसे सर आप बयान ले रहे हो अभी दूसरा जो बंदा कैंडिडेट है वो पीछे खड़ा है तो वो क्या नहीं जो बयान देगा वो कैसे देगा सर
आप बताओ वो प्रेशर में आके कैसे बयान दे सकता है सर? और डिस्टेंस भी नहीं है मैम, हार्डली जितना और मेरा सर का इतना डिस्टेंस भी नहीं है, जो दूसरा पीछे आगे खड़ा है। पास में खड़ा है मैम, और ऐसे कैसे? हमारा कैंडिडेट बीमार हो गया था तो मुझे चला गया, तो दूसरा कैंडिडेट वो उधर वहाँ पर खड़ा रहा बिल्कुल पास में। मैम हमारे पास शबू जी, आने वाले टाइम में जिस तरह से आप बोल रहे हो कि हम ऑब्जेक्शन फाइल करने वाले हैं, कल डीसी ऑफिस भी जाने वाले हैं, अगर आपका ये मसला नहीं हल किया जाता या नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट फर्दर क्या करेंगे? मैडम, लोगों में लड़ाइयाँ मसला हल नहीं होने वाली कोई चीज़ नहीं है। हमें डीसी जम्मू अवनी लवासा मैडम पे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो बिल्कुल एक फेयर काम करते हैं। और जैसे एसडीएम साहब ने भी बोल दिया कि अगर आप वहाँ पर जाएं और एक अपना प्रॉपर मेमोरेंडम दें, और मैडम ज़रूर आपकी बात सुनेगी। मेरी डीसी जम्मू से यही अपील है कि मैम इन लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर और फेयर तरीके से इलेक्शन होनी चाहिए। और अगर इस पर कोई इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ती है वो भी कंडक्ट करवाई जाए कि ये इलेक्शन फेयर क्यों नहीं हुई। इलेक्शन तो फिलहाल ये है ही नहीं, एक ड्रिल टाइप है, का मतलब है सीक्रेट, ठीक है। जो अपना वोट और दे रहा है उसको अवेयरनेस कैंप जो नहीं लगाया गया है प्रशासन की तरफ से, मैं वो चाहूँगा कि आगे भी यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं या होनी है वहाँ पहले अवेयरनेस कैंप लगाएं कि इलेक्शन किस तरह से होगी, किस तरह से आप वोट डाल सकते हैं और कौन कौन डाल सकता है। जैसे चौकीदारा जिसका लगा है नहीं लगा, लोग तो ऐसे मतलब कि कंफ्यूज हैं। जी। पहले उनका कंफ्यूजन दूर कीजिए, उसके बाद आप प्रॉपर वे में इलेक्शन कराइए। और डीसी जम्मू से मेरी यही अपील है मैडम से कि कल जब ये आए आपके पास, इनकी एप्लीकेशन आप लें और एक प्रॉपर वे में इसको स्टॉप किया जाए और आगे फिर इलेक्शन की जाए। जी। मैम एक ये चीज आपको दिखाना चाहते हैं। जी। ये पटवारी साहब ने खुद सीरियल चौकीदारा नंबर दिया, इस पे उनकी मोहर है, लेकिन जो जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है उस पे ये नहीं, उसका नाम ही नहीं है। उर्दू पे लिखा गया। मेरा 209 है, सर ने वर्बली बताया कि खैर यही है, ठीक है। ये- एक 197 है, तो वो उस लिस्ट में नाम ही नहीं है, वो कैसे हो सकता है? जी, ये सामने प्रूफ के साथ 101% प्रूफ दे रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है, वैसे तो ये इलेक्शन नहीं कहा जाता, लंबरदार एक ड्रिल होती है जिसपे लोगों की सहमति से एक लंबरदार चुना जाता है, लेकिन इन लोगों को अवेयर करेगा कौन, ये एक सवाल है। सरकार प्रशासन अगर इलेक्शन इस तरह की ड्रिलिंग करवा रही है गांव में, तो पहले लोगों को अवेयर किया जाए, पहले उनको तरीका बताया जाए कि आखिर इसका तरीका होता है क्या, इसका मतलब क्या है कि लंबरदार के इलेक्शन को क्यों चुना जाता है और किस वजह के लिए चुना जाता है। शायद ये अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। आज लगातार हम खोड़ से आपको अपडेट देते आ रहे हैं और यहाँ पे जब से लंबरदार की इलेक्शन हुई है 60% इलेक्शन अभी तक पीसफुल तरीके से निकली है, लेकिन कुछ अभी भी विवाद जो है काफी गांव में नजर आते हुए आ रहे हैं, जिससे इन लोगों में मन मुटाव जो है वो एक गांव में चल रहा है, जो कि आगे आने वाले टाइम के लिए ना इनके हित के लिए होगा ना ही लोगों के हित के लिए होगा। तो हम आशा करते हैं कि डीसी मैम इनकी फरियाद जो है वो जरूर सुनेंगे और इनकी ऑब्जेक्शन को मानते हुए एक बार फिर इस इलाके की जो है इलेक्शन करवाई जाए। अभी के लिए बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।